हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक के प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है तुम्हारे सवाल से। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पर लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। आपके बुक में जो जगह दी होगी वहाँ पर आपको प्रश्न लिखने हैं और उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। चाहें तो आप प्रश्न उत्तर दोनों कॉपी में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। उत्तर, नसीरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। प्रश्न 2, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। उत्तर है, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। प्रश्न 3 है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। उत्तर है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। प्रश्न 4, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। उत्तर, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने दूसरे की पोशाक पहनी थी तो वह नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि यह अचकन उनकी नहीं है। प्रश्न 5, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। उत्तर, जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी मामूली पोशाक को देखकर लोग सोचें कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वह गरीब हैं। अगले प्रश्न तुम्हारी बात से लिए गए हैं। प्रश्न है, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। प्रश्न, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। उत्तर है, मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर और बाज़ार घूमने जाता हूँ या जाती हूँ लिखना है। और आप जहाँ जहाँ जाते हैं उत्तर में वह सब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, यानी कि आप किस तरह से तैयार होकर घूमने जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। उत्तर, मैं स्नान करके नए कपड़े पहनती हूँ, बालों में कंघी करती हूँ और हाथ में घड़ी बांधती हूँ। इस प्रकार से मैं बनती ठनती हूँ। आप जिस तरह से तैयार होते हैं आपको उत्तर में वही सब लिखना है। जैसे आप बालों में क्लिप लगाते होंगे या हेयर बैंड लगाते हैं, वह सब आपको उत्तर में लिखना चाहिए। अगले प्रश्न है तुम्हारी समझ से। प्रश्न, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब जमाल साहब तीसरे मकान से बाहर निकले थे तो उन्होंने जमाल ने नसीरुद्दीन से क्या कहा था, वह उत्तर इसमें लिखना है आपको। उत्तर है, उन्होंने कहा होगा मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने अचकन का जिक्र क्यों किया। तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि ज़रूर कोई ना कोई राज है। उन्होंने यह बात राज रखने के लिए कही थी, लेकिन अगर उन्होंने अचकन के बारे में कुछ बोल दिया नसीरुद्दीन ने तो लोगों को शक हो गया होगा, इसलिए वह मना करके गए थे कि अचकन के बारे में कुछ नहीं बोलना। प्रश्न ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब ने जो मामूली से कपड़े पहन रखे थे वह उन कपड़ों में क्यों नहीं जाना चाहते थे लोगों से मिलने। आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग उनके बारे में
यह भी सोचेंगे कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। जमाल साहब को लग रहा था कि मेरे कपड़े इतने मामूली हैं, लोग मुझे गरीब समझेंगे, सोचेंगे मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। इस शर्म के कारण वह नहीं जाना चाहते थे घूमने, ताकि उन्हें लोगों से ना मिलना पड़े। प्रश्न ग, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? उत्तर ग, नसीरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। मजाकिया, जो इंसान मजाक करता रहता है या जोक्स बोलता है बीच बीच में बातों के, उसे हम मजाकिया इंसान कहते हैं। वे अपने दोस्त से अपनी अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपने गुणों से पहचाना जाता है। पोशाक यानी कि आपके जो कपड़े। वह क्या समझाना चाहते थे कि आपके कपड़े आपकी पहचान नहीं बताते, आपके गुण, यानी कि अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आप लोगों से अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो यह आपकी अच्छी पहचान मानी जाती है, चाहे फिर आपने कपड़े कैसे भी पहन रखे हों। यह बात वह अपने दोस्त को समझाना चाहते थे। अगला प्रश्न गपशप से लिया गया है। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताओ। हुसैन साहब और उनकी बेगम में क्या बात, बेगम यानी कि हुसैन साहब की वाइफ, पत्नी को बेगम कहा जाता है, तो आपको लिखना है उनके जाने के बाद दोनों ने क्या बातचीत की होगी। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग दी गई है। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब क्या कहते हैं, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर बेगम ने क्या कहा होगा, इसके आगे का उत्तर आपको खुद लिखना है। उत्तर है बेगम किस दोस्त के साथ कहा, उसके बाद कि किस दोस्त के साथ आया था। हुसैन साहब जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसीरुद्दीन कह रहा था कि जमाल साहब ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। बेगम हंसती हुई क्या कहती हैं, तब ज़रूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब क्या कहते हैं, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी, उन्होंने वह अचकन पहचान ली थी। अगला प्रश्न घूमना फिरना से लिया गया है। प्रश्न, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं उनके साथ क्या क्या करते हैं? उत्तर में आपको वही लिखना है। उत्तर देख लेते हैं। मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो उनके साथ कैरम व लूडो खेलती हूँ और पार्क में घूमने भी जाती हूँ। आप उत्तर में वह सब लिख सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करते हैं, जैसे खाना पीना, झूले झूलना, टीवी देखना। अगला प्रश्न लिया गया है करके दिखाओ से। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय अर्थात एक्टिंग करनी है आपको। जो नीचे दिए गए हैं वाक्य या सेंटेंस, उनके हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है। तुम चाहो तो अपनी कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। आप चाहें तो ये दोस्त की पोशाक कहानी दोबारा से पढ़कर देख सकते हैं कि ये सब वाक्य कहाँ लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप अभिनय या एक्टिंग कर सकते हैं। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, यानी कि आपको इसमें तैयार होकर एक्टिंग करनी होगी कि आप कहीं जा रहे हैं। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा लज्जित होना या आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ जाए, आपके बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट किसी को बता दिया जाए तो आपको उसकी एक्टिंग करनी है।
मुंह बनाकर शिकायत करना। जब आप कभी कभी गुस्सा होते हैं तो शिकायत करते हैं किसी की, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपको एक्टिंग करनी है। गर्मजोशी से स्वागत करना। जब आपके घर कोई ऐसा मेहमान आता है जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उसका स्वागत जिस प्रकार से करते हैं वैसी एक्टिंग करनी है। नाराज़ होना यानी कि गुस्सा होना। आपको जब गुस्सा आ रही होती है तो कैसे बिहेव करते हैं उसकी एक्टिंग करनी है। देखते ही रह जाना। जब कोई आपको सरप्राइज़ देता है या कुछ ऐसी चीज़ आप देखते हैं, बहुत सुंदर फूल देखते हैं, तो आप उसकी एक्टिंग कर सकते हैं। आश्चर्यचकित हो गए इस चीज़ को देखकर। जैसे कोई बहुत सुंदर चिड़िया आपने कभी नहीं देखी, उसको देखते ही रह जाएंगे, उस प्रकार से आपको यहाँ अभिनय करना है। इसके अभिनय आपको घर पर ही करने हैं। आप अपने घर वालों को ये सब करके दिखाइएगा। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। प्रश्न क्या है? घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आपको सोचकर लिखना है इसका क्या मतलब हो सकता है। पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। उत्तर मैंने लिखा है, घड़ों पानी पड़ना बहुत लज्जित होना। जब जमाल साहब के अचकन के बारे में नसरुद्दीन ने बताया तो वह उनके मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि उनको इतनी शर्म आई। अरे इसने बता दिया कि मेरी अचकन नहीं है, तो शर्म आ जाती है ना कि भाई आप किसी और के कपड़े पहन के आते हैं। ऐसा कई बार होता है, कई चीज़ों में ऐसा हो सकता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत शर्म आई है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। प्रश्न ख, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। कोई दो मुहावरे नीचे लिखे मुहावरों में से पसंद करके आपको जो भी समझ आता है वैसा चित्र बनाना है। मुहावरे क्या दिए हैं? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। आपको और भी मुहावरे आते होंगे, आप उनसे रिलेटेड चित्र बना सकते हैं और मुहावरा और चित्र दोनों अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है दिया तले अंधेरा और इसका चित्र बनाया है। आप देख सकते हैं कि दिया बना है और नीचे अंधेरा है। इसका अर्थ होता है कि कोई बहुत अच्छे उपदेश देता है जैसे, और लेकिन खुद उसका व्यवहार अच्छा ना हो, तो हम कह सकते हैं कि दिया तले अंधेरा। इसके पास बहुत ज्ञान है पर फिर भी यह अच्छे से व्यवहार नहीं करना जानता। ईद का चांद। ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब कोई हमें बहुत दिनों बाद मिलता है तो हम कहते हैं अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, क्योंकि ईद का चांद बहुत समय बाद दिखाई देता है, तो हम इससे मुहावरे की तरह प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कौन है कैसा है से लिया गया है। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी, मतलब अचकन बहुत चमकदार सी थी। भड़कीली शब्द हमें ये बताता है। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो और जो कि किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। आप जितने ज़्यादा शब्द लिखेंगे उतना ही अच्छा है। इन्होंने लिखा है पुराना दोस्त। इससे क्या पता चलता है कि दोस्त कैसा है? बहुत पुराना, जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। क्यों कहते हैं विशेषण? जिस शब्द से किसी की विशेषता का ज्ञात होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उत्तर है मामूली सी पोशाक। मामूली मतलब नॉर्मल सी पोशाक। इससे क्या पता चलता है कि पोशाक कैसी है? नॉर्मल सी, कुछ खास नहीं है उसमें।
अगला खास दोस्त मतलब स्पेशल फ्रेंड। अपनी अचकन, अपनी से क्या पता चलता है कि यह अचकन अपनी है यानी मेरी है। तुम्हारी अकल, किसकी अकल? तुम्हारी। अपने कपड़े, आप ऐसे शब्द और ढूंढकर लिख सकते हैं पुस्तक में से। अगला प्रश्न पास पड़ोस से लिया गया है। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हो? आप क्या उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? यह उत्तर में लिखना है। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। कौन सी बातें? घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आयु क्या है, आयु मतलब एज, वे क्या काम करते हैं। इस सूची से में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। क्या क्या सवाल जोड़ सकते हो? जैसे उन्हें खाने में क्या पसंद है, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, वह सुबह सुबह खाने में क्या पसंद करते हैं, या उन्हें किस तरह के कपड़े पसंद हैं। यह सब आप इस सूची में जोड़ सकते हैं, जिससे पड़ोसियों के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी परिवार के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो अपने पड़ोसी मित्रों परिवारजनों से पूछकर जानकारी इकट्ठी कर कर अपनी पुस्तक नोटबुक में आपको लिखनी है। अगला प्रश्न शब्दों का हेर फेर से है। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। क्या क्या शब्द दिए हैं? घड़ा, गड़ा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खौल। यह सारे शब्द काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। तो आपको अर्थ समझाने के लिए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। उत्तर देख लेते हैं। घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुम्हार। कुम्हार घड़ा बनाता है। आपने पानी का मिट्टी का घड़ा देखा होगा। गड़ा यानी कि कुछ सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सुनार ने सुंदर हार गढ़ा यानी कि बनाया, उसने गढ़ा बोलते हैं। घूम, मेरे पापा पार्क में घूम रहे हैं। झूम, बच्चे बारिश में मस्ती से झूम रहे हैं या डांस करते करते झूमते हैं। घूमने और ये झूमने का फ़र्क है। घूमना मतलब हो गया टहलना, और मस्ती से झूमते हैं तो डांस करना हो गया। राज, भारत में अंग्रेज़ों का राज था यानी कि उनका शासन था। राज यानी कि कोई सीक्रेट। कुछ ज़रूरी बातें राज ही रखनी चाहिए, उन्हें सीक्रेट ही बना के रखना चाहिए। फन, कोई टैलेंट को हम फन बोलते हैं। चित्रकार अपने फ़न में माहिर होता है। कोई भी हो सकता है अपने फ़न में माहिर, जैसे कि कोई कढ़ाई करता है, एम्ब्रॉयडरी करता है, उसमें माहिर हो सकता है। फन, काटने से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। उसका आगे का जो फेस वाला पार्ट होता है उसको उठाता है, उसे हम फन कहते हैं। सजा, दिवाली के दिन मेरा घर सजा होता है। सजा यानी कि डेकोरेट को यहाँ पर इसका मीनिंग डेकोरेशन से है। सज़ा, पनिशमेंट, चोर को अदालत ने चोरी करने की सज़ा दी। खोल, पापा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया या ओपन कर दिया डोर। खौल, रसोई में गैस पर रखा दूध खौल रहा था। खौल रहा या बॉयल हो रहा या उबल रहा।
आप अपने मन से भी अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों से, ताकि अंतर अलग अलग समझ आ सके। जो जो अपने मन से बनाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना, फिर मैं बताऊंगी कि आपका वाक्य सही है या गलत है। और वह जो अभिनय वाला प्रश्न था, उसमें अभिनय करके आप अपने घर वालों को दिखाएंगे। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपका अभिनय आपके घर पर सबसे ज़्यादा अच्छा किसको लगता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें पॉजिटिव माइंड्स चैनल। अगर आपको इस पाठ का सारांश चाहिए या और भी पाठों के सारांश चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।